संसार को जो भोगने की इच्छा है वही जन्म देती है, चाहे शब्द का, चाहे स्पर्श का, चाहे रूप का, चाहे रस का, चाहे गंध का। जो भोगने में राग है वही बार बार जन्म देता है। और यदि ये राग कम हो जाए, निवृत्त हो जाए, तो जन्म देने के लिए कौन सी चीज शेष रह जाती है। इसलिए बार बार कहा गया है कि तू अपने आप को समझकर, अपनी वास्तविकता जो परमात्मा है उनको समझकर, अपनी और उनकी एकता को समझकर, सब जीवों के साथ अपनी एकता को समझकर, पूरे संसार के साथ अपनी एकता को समझकर, पूरे जगत में विराजमान एक परमात्मा को समझकर, परमात्मा और जगत की एक वास्तविकता को समझकर परम शांति का लाभ कर और व्यर्थ ही अन हुए इस दुख को अपने सिर पर लाद लाद कर जन्म मरण का चक्र मत ढो। श्रुति भगवती बड़ी दया करती है, वेद भगवान ने बड़ी दया की है और ये कहा है कि मनुष्य, जब तू मनुष्य शरीर में आया तो मनुष्य तो हो कम से कम, मनुर्भव। इसका अर्थ ये मननशील हो, विचारशील हो और विचारशील होकर के समस्त दुखों को अपने जीवन से एक तरफ कर दे। परमात्मा देव बार बार गीता में भी कहते हैं, वेदों के माध्यम से भी कहते हैं, पुराणों में भी अनेक जगह कहते हैं, ऐ जीव मैंने तुझे मनुष्य शरीर भवसागर से पार होने के लिए एक नाव की तरह से दिया है। महान पुरुष रूपी मल्लाह भी मेरी कृपा से तुझे मिल गए हैं। अब तू थोड़ी सी अपनी आप भी जरा सी हिम्मत कर और मेरी कृपा का पूरा लाभ उठाकर इस भवसागर से पार हो जा। अब की बार यदि पार नहीं हुआ तो मनुष्य शरीर के सिवा और कोई शरीर ऐसा नहीं है जो पार हो जाए। सारी दरिद्रता इसी शरीर में परमात्मा की कृपा से दूर हो सकती है यदि जीव परमात्मा की ओर बढ़े। आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा हुए हैं। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के साथ बचपन में पढ़ते थे, आपस में बड़ी मित्रता थी, साथ बैठते, साथ खाते, साथ सोते, साथ जागते, हर काम साथ साथ करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, गुरु माता ने कुछ चने सुदामा जी को दिए क्योंकि बड़े थे थोड़ा, और कहा देखो तुम दोनों जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहे हो, यदि भूख लगे तो दोनों भाई मिलकर ये चने खा लेना। भुने हुए चने थे। सुदामा ने गांठ बांध ली चनों की, जंगल में गए, लकड़ियां इकट्ठी करते रहे तो इतने में बरसात आ गई और बरसात के साथ साथ में जाड़ा भी बहुत हो गया। तो एक पेड़ के नीचे दोनों खड़े हुए थे। लकड़ी तो दोनों का ढेर एक साथ इकट्ठा रख दिया गया था, परंतु पेड़ के नीचे खड़े खड़े ठिठुर रहे थे और भूख भी लगी हुई थी। तो सुदामा ने सोचा यदि कृष्ण भगवान को इसमें से चने दूंगा तो मेरा पेट तो भरेगा नहीं। तो चुपके चुपके से चने लेकर दूसरी तरफ मुंह करके चबाना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण समझते तो सब थे, पर उन्होंने कहा सुदामा बड़ी भूख लगी हुई है, कुछ तुम्हारे पास खाने को है? कि नहीं, मेरे पास तो कछु ना है खाने को। कि ना कुछ तो जरूर होगा। कि ना भैया, पर ऐसी लगता है तुम कुछ खा रही हो। अरे ये तुम्हें कैसे पता लग गया मैं कुछ खा रहा हूं? कि तुम्हारे जो दांत बज रहे हैं ना, अरे भैया ये तो जाड़े के मारे बज रहे हैं, ये कोई चना थोड़ी खा रहा हूं मैं, कुछ खा थोड़ी रहा हूं। खैर वो चने तो खा लिए, पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो ये जीव अपने मित्र से भी, अपने स्वामी से भी इस स्वार्थ के कारण,
इस थोड़ी सी भूख के कारण, इन थोड़े से भूखों के कारण किस तरह से छिवाव दुराव करता है और इसी कारण से दुख भरता है। तो उनके मुंह से एक बात निकल गई, जा दरिद्री। और उसी का फल सुदामा को बहुत दिनों तक भुगतना पड़ा। जब सुदामा की शादी हो गई, भगवान श्री कृष्ण भी विदा लेके चले गए गुरु जी के यहां से विद्या पढ़कर, और सुदामा भी चले गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये कहते गए कि सुदामा, इस संसार की यात्रा में देखो कभी फिर मिलना हो, परंतु इतना मैं जरूर कहता हूं, जब तुमको कभी आवश्यकता हो ना तो मुझे स्मरण कर लेना। कहने लगे ठीक है। कह के चले गए भगवान श्री कृष्ण और मथुरा के राजा उग्रसेन के प्रधानमंत्री हुए, प्रधान सेनापति हुए। लेकिन वहां से भी उन्हें जरासंध के भय से कहो चाहे अपनी इच्छा से कहो, रण छोड़ करके भागना पड़ा और द्वारिका में जाके उन्होंने अपनी राजधानी बना ली, ठाट बाट से रहने लगे। और इधर सुदामा जी का घर में जाकर बड़ा बुरा हाल हुआ। कुछ तो भगवान की टेढ़ी नजर हो गई, कुछ प्रारब्ध ऐसी कि मांगते मांगते भी पेट न भरे और बच्चों की लाइन लग गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम अटूट बना रहा। अपनी घरवाली को निरंतर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाते थे, कहते थे देखो हमारी सौभाग्य की बात, हम त्रैलोक्यनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक घट घट वासी सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के साथ पढ़ते रहे हैं। हम साथ साथ खाते थे, साथ साथ पीते थे, साथ साथ रहते थे, सोते थे, जगते थे साथ साथ। लेकिन देखो सुशीला, भाग्य की बात है, वो तो राजा हो गए और हम यहां भीख मांग मांग करके भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीने हो गए, वर्ष हो गए, कहानी सुनते सुनते एक दिन सुदामा जी की घरवाली ने कहा, क्यों जी एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। जब तुम्हारा मित्र इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा राजा है, तो तुम एक बार जाकर उसके पास उससे कुछ मांग क्यों नहीं लाते? अरे पगली, देख बात ऐसी है, दोस्ताना कुछ और बात होती है और मांगना कुछ और बात होती है। मांगने से तो दोस्तानी खत्म हो जाएगा, जहां बीच में मांग आ जाती है मित्रता समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बार तो कम से कम तुम मेरे कहने से चली जाओ। देखो ये बच्चे, देखो इन पर कपड़े नहीं हैं, और ये हमारी झोपड़ी कितनी पुरानी हो गई, इसका फूस उड़ गया है। हमारे घर के बर्तन भी तो ढंग के नहीं है, और ये कपड़े अपनी देखो मेरे देखो, ये कोई जिंदगी है क्या? हम कितने कष्ट भर रहे हैं और रोज तुम कथा सुनाने बैठ जाते हो कृष्ण भगवान की। अरे जब वो तुम्हारे इतने समीपी मित्र हैं तो एक बार जाकर उनसे कुछ ले क्यों नहीं आते? ये दरिद्रता हमारी कब तक बनी रहेगी? तो सुदामा जी ने कहा, द्वारिका जाहू जो द्वारिका जाहू, 8 याम यही जग तेरे, जाते ही गई लगाई लड़ा भर हाथ के लाम सो तेरे नेड़े, द्वार खड़े प्रभु के छड़िया, जहां भूपहु पहुंच न पावत नीरे, तान सुपारी की कहा कहिए, यहाँ भेंट कुचार न चाओ मेरे। रोज कहती द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ। अरे मैं सब समझता हूं, अरे शिक्षक हो सगरे जग को, ये ताकू कहाँ देत है शिक्षा, मेरे ही हरि की पद पंकज 12,000 ले देखो परीक्षा, के पढ़ो पढ़ाएगो लगी करगो कराएगो, बामन को नहीं धन की इच्छा,
और न को धन चाहिए बाबरी, वामन को धन केवल भिक्षा। तो मुझे सिखाती है कि चली जाओ चली जाओ। अरे मैं सारे संसार का गुरु ब्राह्मण हूं, उसको तो शिक्षा देने लगी, कौन से विद्यालय में पढ़ी है तू? मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल निवास करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनके सामने जाना नहीं चाहता, परंतु ये वेश लेके मैं कैसे जाऊं? अरे पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना और देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के स्वाभाविक होते हैं, हमें मांगने में कोई दोष नहीं है। औरों को धन चाहिए, ब्राह्मण का धन तो ये नारायण हरि करे और अपना गुजारा करे। लेकिन जब बहुत कहा तो उन्होंने कहा नहीं चला तो जाऊं, वहां मुझे कौन उनके घर तक पहुंचने देगा? दरवाजे पर बड़े बड़े पहरेदार हथियार लिए खड़े हैं, छड़ी लिए हुए, मुझे अंदर जाने ही नहीं देंगे। और फिर देख, जहां बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ती हैं, राजा महाराज क्या क्या सामान उनके चरण में समर्पित करते हैं। मेरे पास तो 4 चावल भी नहीं है जो उनके सामने रख सकूं। कहने लगे, अच्छा तुम ये चिंता मत करो, चावल तुम्हें अभी ले आती हूं। वो पड़ोस में गई और जाके कहने लगी, यज्ञसेन की मां तू मुझे 1 पाव भर चावल दे दे। कहने लगी मंगती कहीं की, पहला 1 सेर भर आटा ले गई, वो तो दिया नहीं, अब 1 पाव भर चावल लेनी और आ गई। बहन जी चिंता मत करो, अब कि मेरे पतिदेव ऐसे यजमान के घर जा रहे हैं, अगर उनका दाव लग गया ना तो 1 सेर का 2 सेर आटा दूंगी, और इस 1 पाव चावल की तो पूरे 1 सेर चावल दूंगी तुम्हें। कहने लगे अच्छा फिर ले जा, पर ध्यान रखना इसके पूरे 1 सेर चावल लूंगी। 1 पाव भर चावल दे दी सामक की। भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार करके, और उनके धोती के खूंट में फटी हुई धोती थी, उसके किनारे में बांधी और कहा कि अच्छा अब तो जाओ। कहने लगे फिर रास्ते की रोटी पानी, अरे तुम तो सर्टिफाइड हो, मांग खाना कहीं। चल दिए, चलते 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 चलते, और आप जानते हैं जो चल देता है ना, भगवान उसका हाथ पकड़ लेता है, रास्ता अपने आप दिखाता है, ठीक ठिकाने पर पहुंचा देता है। आदमी को चलना चाहिए, आदमी को चलना चाहिए, बस न चलने की प्रमाद की वजह से आदमी दुखी रहता है। ठीक भगवान के दरवाजे पे पहुंच गई और जाके द्वारपालों को पूछने लगे, चुन लिया तुम तनक न्यू बताओ, यहां कम कन्हैया को घर रहेगा? ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे लेबोरेटरी में से निकल करके अभी आया है ये कार्टून। पूछने लगी, अरे तुम कौन हो, किस तरह से बोलते हो? अरे भैया तुम तो इतना क्यों डराती हो, मैं तो एक ब्राह्मण हूं भैया, भगवान श्री कृष्ण को मित्र हूं। हाँ तो यूं कहो, तुम कन्हैया के मित्र हो? कन्हैया कन्हैया करते हो, अच्छा यही ठहरो, पूछ के आता हूं मैं। अंदर गए और जाके कहा, प्रभु वहां पे एक हड्डियों का ढांचा बाहर खड़ा है, शीश पगा न झगा तन पे, और पामा उपाना की नहीं सामा। प्रभु सिर पर पगड़ी नहीं है, कुर्ता पहने हुए नहीं है, धोती भी फटी हुई, आधी लपेट रखी है, आधी कंधे पे डाल रखी है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। आपका घर पूछ रहा है दीन दयालु, अपना नाम सुदामा बताता है। एकदम ध्यान आया, अरे वो गोरा गोरा सा लड़का था, गोल मटोल चेहरा था उसका, तो बड़ा हेल्दी, बड़ा तंदुरुस्त था, बड़ा स्वस्थ था, उसको क्या हो गया? हड्डियों का ढांचा रह गया। बाहर निकले और जो देखा तो उसको अपने छाती से लगा लिया, सीने से लगा लिया। और सुदामा जी कहने लगी, प्रभु ये क्या कर रही है, देखो मेरे कपड़े धूली में सने हुए कपड़े हैं प्रभु, आपके सुंदर सुंदर कपड़े मैले हो जाएंगे। करुणानिधान देखो मेरा शरीर हड्डी ही हड्डी है, आपके कोमल शरीर में व्यथा होगी इस शरीर को मिलने से,
लेकिन भगवान तो एक बात जानते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशों तब ही सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशों तब ही। हरे तुम मेरे से बचकर कहां जा सकते हो? आखिर आएंगे ना, चलो अंदर। अंदर ले जाके सुंदर सिंहासन पर बिठाया और चरण कमल धोने लगे कठोता में पानी लेकर। देखा तो पैरों को दिवाई दिवाई फटी पड़ी हुई, कांटे ही कांटे लगे पड़े हैं। देख करके कहने लगे सुदामा ऐसे हाल दिवाई न सो मग कंटक जाल महापुनि जो हाय सखा नहीं आए इते सो रहे किते सो किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ लियो नाई नैनन की जलते पग धोए। अरे सुदामा तू कम से कम हमारे पर तो दया करता। क्या हाल बना लिया है ये पैर देखो, कितने कांटे लगे हैं, कितनी दवाइयां फटी हैं, रास्ते में क्या हाल हुआ है। इतने दिनों तक तुम मेरे से छिपे रहकर कौन सी दुनिया में कष्ट उठाते रही हो सुदामा। मैं तुम्हें यहां याद करता हूं और तुम कहीं और जगह भटकते रही। अरे इतने दिन तक कष्ट उठाते रहे। सुदामा की दशा देखकर करुणा निधि, करुणा के सागर, करुणा के खजानी भगवान श्री हरि कठोता का पानी न लेकर के इतने आंसू गिरे उनकी आंखों से कि उन्होंने आंसुओं से ही चरण धो दिए। उसके बाद स्नान वगैरह कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाई गई। और वो वस्त्र सुदामा जी वस्त्र क्या थे, धोती ही तो थी, लपेट लपेट के अपनी पास में रख लिए एक तरफ को बिस्तर पर। खाने का समय हो गया, आओ भैया हम दोनों बैठ के एक साथ खाएंगे। हमने बहुत दिनों से एक साथ भोजन नहीं किया है। दोनों बैठ गए। रुक्मणी सत्यभामा परोसने लगी तो देखा कटोरियों की लाइन लगी पड़ी हो, 20 तरह की सब्जियां, चटनियां, अचार, मुरब्बे, ये वो। सुदामा ने आज अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना देखा था। अब ये समझ में नहीं आई शुरू किधर से कर्म, पर चलो थोड़ा थोड़ा स्वाद देख लेता हूं। उंगली से ही चाट चाट के देखने लगे। एक कवि ने जो ग्रामीण भाषा की कविता करता था, उनकी इस दशा का वर्णन किया है। खाले खाले वीर सुदामा के आंगड़ियां ने चाटे से, टोटी लोटी खोटी में कोई बिरलाई दिल में डाटे से। भाई टोटा ऐसी चीज है, कोई कोई अपने मन को संभाल सकता है। एक एक उंगली लगा लगा के देखो कैसी चाट के देख रही। भोजन कराया, रात को चर्चा छेड़ दी। कहो भाई सुदामा कैसे दिन कट रहे, शादी वादी हुई तुम्हारी? अरे भैया क्या बताऊं, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं, पर चाचा हर ना मानी, उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी भैया। पर तो क्या बताऊं, तेरी भाभी जो है वह को नाम सुशीला है, वो बहुत अच्छी,
भैया इतनी अच्छी है मेरी गरीबी में, वाने बड़ो साथ दियो। भैया सच्ची बात तो जे में तो आई ना रो ना, भाई ने भेजो। मैं जब जब तुम्हारी चर्चा वाके सामने करो तो वाकी आंखों से आंसुओं की धार बहन लगई। और जब बहुत मैंने तुम्हारी प्रशंसा करी ना तो भाई ने मुझे भेजो। भैया अच्छा भाभी ने भेजा है आपको, आप तो आ ही नहीं रहे थे। वारे गौरव, वारे अभिमान, तुम हमारे से मिलना ही नहीं चाह रहे थे ना। अच्छा ही बताओ भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? तो वो जो बंधा हुआ था माल, धोती में वो धोती सिराने रखी थी, अपने नीचे को करने लगे। भैया बेचारी वो गरीब क्या भेजती, पर ये तुम धोती अंदर को क्यों सटका रही हो? लगता है जरूर इसमें कुछ माल है, तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी तक नहीं गई है। वो चन्नी वाली बात भूले नहीं हो। जबरदस्ती धोती खींच ली और उसमें जो गांठ लगी हुई थी खोली, और वो चावल एक मुट्ठी भर के मुंह में रखे और ऐसे खा गए जैसे किसी बड़े से बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार का भोग भी नहीं लगाते हैं 56 पदार्थों का। दूसरी मुट्ठी लेने लगे, तीसरी मुट्ठी जब ली तो रुक्मणी ने, सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये मुफ्त में नहीं खा रहे हो आप, हम जानते। एक एक मुट्ठी के बदले में एक एक लोक दे रहे हो। अब तीसरी मुट्ठी खाकर तीनों लोक दे डालोगे तो बाकी कहां रहोगे? अरे रुक्मणी, अरे देखो सुदामा की चावल, सत्यभामा ऐसा स्वाद मुझे कभी कभी आता है। ये तो तुम रोज भोजन बढ़िया बनाती हो, लेकिन देखो भाभी के चावल, इनके अंदर कितना प्रेम है, कितना स्नेह है। खैर कुछ दिन रखा, सुदामा कहने लगे भैया अब तुम्हें जाऊंगा। क्यों भाई क्या हो गया? अरे भैया तो क्या बताऊं, मैं कचूमा धर के तो आया ना हूं, बस पता नहीं बेचारी कैसे काम चला रही होगी, बाल बच्चे छोटे छोटे घर में हैं। अब तो भैया मैं जाऊंगा कि और 2 दिन रहो, 4 दिन रहो। 2 दिन 4 दिन बाद फिर क्या, अच्छा भैया अब तो जाऊंगी, और 2 दिन रहो। फिर 2 दिन रख के कहा अच्छा अब तो मैं जाऊं। अच्छा भैया ना मानो तो जाओ। फिर जाने की तैयारी होने लगी। अब ये इच्छा मन में कि कुछ दे दें तो ठीक सा ही है, माना तो जाता नहीं, पर अंदर से ये कि कुछ दे दें तो जरा ठीक सा ही रहे। उन्होंने और राग अलापना शुरू कर दिया। भैया क्या बताऊं सुदामा, ये जो तू ठाट बाट देख रहा है ना, ये सब ऊपर ऊपर से ही है। ये सब कर्जे पे लोन पे लेके बना रखा है सारा ठाट बाट। मैं तो भाई कर्जे के नीचे, उग्रसेन महाराज का इतना कर्जा है मेरे पे कि दबा ही जा रहा हूं। भैया बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये बड़े आदमियों का बड़ा बोझ होता है। अच्छा भैया तो ऊपर कर्जा होगा कि हाँ मेरे भी तो बहुत कर्जा है भैया, पता नहीं कैसे उतरेगा। अच्छा भैया जा तो फिर, हाँ तो जा रहा हूं भैया। अच्छा काम करो, कपड़े जो बढ़िया बढ़िया पहने हुए ये उतार दो, रास्ते में कोई सेठ साहूकार समझ के जान ले लेगा, ये अपनी पहले वाली धोती लपेट लो। अब ऊपर का दम ऊपर, नीचे का नीचे। अब सर्टिफिकेट भी छीने लिए जा रहे हैं। अब मैं क्या दिखाऊंगा कि मेरी वहां खातिर हुई? चल भैया यह धोती लपेट लो। हाँ भाई उसी धोती को अपनी वाली को लपेट लो। अच्छा भैया वही धोती लिपटवा गई और कहा अच्छा भैया थोड़ी दूर तक विदा करके, अच्छा भैया जाओ। हाँ जाओ। अच्छा तो मैं जा रहा हूं। हाँ जाओ महाराज जाओ। 2-3 बार पीछे को देखा, अच्छा मैं जा रहा हूं। हाँ जाओ। जब चल दिए तो रास्ते में गाली देते जा रहे, इसका सत्यानाश हो, यहां भेज दिया मुझे जैसे यहां खजाना रखा हुआ है। यानी धोती छीन ली अपनी नई, कुर्ता छीन लो, देखो
कमाल की बात है। इसी तरह से रोते झींकते रास्ता पार किया और वापस आए तो हम झोंपड़ी की जगह महल बने हुए। अरे भैया लो, हमारी तो झोंपड़ी गई, यहां तो कल को महल बन गए भैया। अब किससे पूछी तो एक सेविका नजर आई। उनसे कहा देवी यहां सुनना फिर, कहो क्या बात है, ये किसने महल बनवाया है यहां? अरे तुम्हें पता नहीं, ये सुदामा का महल है। सुदामा कोई सेठ है क्या? सेठ नहीं, विप्र सुदामा, ब्राह्मण सुदामा। फिर वही तो फिर हमारा ही दिखता है। और सुदामा कहां है? अरे वो कृष्ण भगवान से मिलने के लिए गए हैं। वो तो बात हो रही थी और उधर से उन्होंने देख लिया, उनकी घरवाली ने ठाट बाट से कपड़े पहने हुए, सजे धजे वस्त्र आभूषणों से, और दो इधर को नौकरानी और दो इधर बीच में स्वागत करने के लिए आई। जब सुदामा ने देखा तो कहने लगे, वाह मिश्रानी, ऐसे तो तुम ब्याहमीना जैसे रही, कमाल है। बस ले उठा के ले जाकर कुर्सी पे बिठा दिया, एक बालिश तो ऊपर उछल गए। वाह महाराज, धन्य हो, धन्य हो प्रभु, तुम्हारी माया तुम ही जानो। सारा माल लूट लिया ये महल बना के, लेकिन ये सब इसी की मांग है, बस इसी का ही है, इसी के नाम से है। बस भगवान मुझे तो तुम्हारा प्रेम चाहिए, उस प्रेम के सिवाय और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सुदामा और कोई नहीं है, जीव ही सुदामा है। और भगवान से अलग रहकर दरिद्रता भुगत रहा है। शर्मा शर्मी भगवान के सामने भी नहीं होता। चर्चा तो करता है कभी कभी, लेकिन सुशीला जो श्रेष्ठ बुद्धि है वो इसको भगवान की ओर प्रेरित करती है। कह रही तुम भगवान के पास जाओ तो सही, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन यह है कि संकोच की वजह से, लज्जा की वजह से, भगवान का मित्र होते हुए, भगवान का सखा होते हुए, भगवान का स्वरूप होते हुए, भगवान का अंश होते हुए भी भगवान की ओर आमुख नहीं हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये भगवान की ओर चला जाएगा ना, जिस दिन भी ये अपने इस जाल को काट के मकड़ी की तरह से जो इसने पूर रखा है अपने चारों ओर, रेशम के कीड़े की तरह से इसने जो जाल अपने चारों ओर अपनी वासना का बना रखा है, जिस दिन इसे काट के पार निकल के भगवान की ओर बढ़ेगा ना, उसी दिन इसका कल्याण हो जाएगा, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, सारी दीनता दूर हो जाएगी और ये अपनी सखा के गले मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं संसार में क्या ढूंढ रहा है, पता नहीं इस दरिद्रता में से क्या निकालेगा, पता नहीं ये दीनता क्यों प्रिय है इसे, पता नहीं इन विषयों की लालसा में इसने कई जन्म तक खो दिए हैं और ये जन्म भी खोने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए अब इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जागना चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो इसका कारण शरीर है, जो अव्यक्त है, माया रूप, माया का ही एक विशेष अविद्या रूप से विराजमान है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों से युक्त है, जो सत्य को असत और असत को सत समझ रहा है, जो जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करा रहा है, जो आनंद में दुख और दुख में आनंद की बुद्धि इसके मन में बिठा दी है। पावन को अपावन और अपावन को जो पावन समझ रहा है, यही आवरण रूप अविद्या इसका कारण शरीर है, जिसकी विभक्ति विशेष रूप से सुषुप्ति में होती है। जब समस्त इंद्रियों की वृत्ति लय हो जाती है तो मैं कुछ नहीं जानता, इस तरह से इस अंधेरे अज्ञान के रूप में इसकी उपस्थिति सुषुप्ति में विशेष रूप से होती है, जिसमें जाकर सब प्रकार की प्रवृत्ति शांत हो जाती है। केवल बुद्धि बीज रूप से
आवरण रूप से शेष रह जाती है और इस तरह से मैं कुछ नहीं जानता, जगत में ये सूक्ष्म शरीर की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहम, सारे विकार, विषय, सुख इत्यादि, व्योम इत्यादि के पांचों भूत, इन सबको ये सब अनात्मा ही है अव्यक्त पर्यंत। इस माया और माया के कार्यों को छोड़कर महक से लेकर के देह पर्यंत इस असद जाल को काटकर, इस मर्म मरीचिका को, इस मृग तृष्णा को छोड़कर अगर ये आज भी अपने आप को इस ज्ञान की रोशनी में देखे तो भगवान के साथ अपनी एकता अनुभव करे और इसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाए। मेरे मित्रों, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो, जब अजामिल जैसा व्यक्ति भगवान की कृपा से जाग सकता है, जब वाल्मीकि जैसा व्यक्ति बदल सकता है, जब सूर और तुलसी जैसे कामी व्यक्ति भी ठीक राह पर आ सकते हैं, तो हमारे लिए कौन से रास्ते बंद हो गए हैं अपने घर की? अपने घर में आने के लिए भी आज्ञा लेनी पड़ेगी क्या? अपने आप में आने के लिए भी किसी से पूछना पड़ेगा क्या? अपने निज स्वरूप परमात्मा देव के साथ एक रूप होने के लिए हमें किससे पूछना है? ये हमारा ही आलस्य है, प्रमाद है, नासमझी है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। अभी हमारा ख्याल है कि इस असत संसार से हम सुखी हो जाएंगे, अभी हमारा ख्याल है संसार के सहारे हमें सहारा दे देंगे, अभी हम ऐसा समझते हैं कि ये संसार का स्वप्न सत्य है। लेकिन यदि आंखें खुल जाएं, आंखें खुलते ही, आज ही, इसी वक्त ही सारा जाल कट जाएगा। जैसे ही बोध होता है, जैसे ही व्यक्ति जागता है, स्वप्न की सारी माया निवृत्त हो जाती है और शेष रह जाता है एक सत्य जो तीनों काल में एक रस है, एक ज्ञान जो सदा अबाधित है, एक आनंद जो बाधा रहित है और एक रस पावनता जो अपना स्वरूप है, निर्विकारता, शुद्धता। इसलिए इस अपने स्वरूप में आओ जिसमें आकर के व्यक्ति की वाणी मौन हो जाती है और मन भी आनंद में मग्न होकर के मस्त हो जाता है और कुछ भी कहने की स्थिति नहीं रहती और व्यक्ति अपने आप में एक विशेष अनिर्वचनीय निज सुख को अनुभव करता हुआ कृत्य हो जाता है। ऐसी स्थिति आप भी लाभ कर सकते हैं। इन आत्मा के स्वरूप को हम आपके सामने शाम को बताएंगे। अब एक भजन सुनाते हैं और इसके बाद आप शाम को कृपा करके दर्शन दें और समझें कि आत्मा क्या है। और कल भी अभी कथा, आज कौन तारीख हुई? 13 हो गई है। हाँ, तो 3 दिन कथा और चलेगी, उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। आप समझिए जितना हमारे में जोर है पूरा लगा देंगे और जितनी तुम्हारे में जोर है लगा दो। बस तुम इतना ही जोर लगा देना, यहां तक आ जाना। अभी से रुक गए तुमने, अभी तो कुछ नहीं देखा। अभी से रुक गए तुमने, अभी तो कुछ नहीं देखा। अभी तो आत्मपथ की कुछ बनी है रूप और रेखा। अभी तो आत्मपथ की कुछ बनी है रूप और रेखा।
अभी तो मन उड़ाने भर रहा विषयों की इच्छा में, आने भर रहा विषयों की इच्छा। कहाँ आनंद पाया है जगत की भोग भिक्षा में, कहाँ आनंद पाया है जगत की भोग। पड़े यमराज के हाथों में अब तक कर्म का लेखा, पड़ा यमराज के हाथों में अब तक कर्म का लेखा। अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी से रुक गए मैं अभी तो कुछ नहीं देखा। अभी तो मान और अपमान का झोंका डुलाता है, अभी तो मान और अपमान का झोंका डुलाता। अभी तो मोह हृदय में घुसा तुमको रुलाता है, अभी तो मोह हृदय में घुसा तुमको रुलाता। यह जग वासना करती है जाहिर आत्म नहीं देखा, यह जग वासना करती है जाहिर आत्म नहीं देखा। अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ। तुच्छ अहंकार ममता देह की बाकी अभी तक है, तुच्छ अहंकार ममता देह की बाकी अभी तक। नजर को खींचती दुनिया यह खाकी अभी तक है, नजर को खींचती दुनिया यह खाकी अभी तक। व्यर्थ प्रमाद के वश में ये आयु करते अवशेषा, व्यर्थ प्रमाद के वश में ये आयु करते अवशेषा। अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा। अरे संन्यास मन से हो न पाया है अभी तक तो, अरे संन्यास मन से हो न पाया है अभी तक। राग और द्वेष मन से खो न पाया है अभी तक तो, राग और द्वेष मन से खो न पाया है अभी। बनाए भार जो तुमने धरा संन्यास का वेशा, बनाए भार जो तुमने धरा संन्यास का वेशा। अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा। आत्मचिंतन निरंतर राग दुनिया का तजो प्यारे, आत्मचिंतन निरंतर राग दुनिया का तजो प्यारे। यह मूरत है कागज की नयन से यों भजो प्यारे, ये मूरत है कागज की नमन से यों भजो प्यारे। श्रवण करके मनन करते रहो दिन रात परमीशा, श्रवण करके मनन करते रहो दिन रात परमीशा। अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा, अभी से रुक गए तुमने अभी तो कुछ नहीं देखा। सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।